जी दोस्तों, अब तक हमने एरेस के बारे में पढ़ा और एसोसिएटिव एरेस के बारे में पढ़ा, मल्टी डायमेंशनल एरे के बारे में पढ़ा और एरे के अंदर फॉर लूप कैसे लगाते हैं और ये सब हमने उसके अंदर पढ़ा है। फॉर लूप और फॉर ईच लूप कैसे उसके अंदर इस्तेमाल किया जाता है, ये सब हम सीख चुके हैं। अब इस वीडियो में हम एरे के अंदर कुछ फंक्शंस, जिस तरह स्ट्रिंग के अंदर कुछ फंक्शंस इस्तेमाल किए जाते हैं, इसी तरह एरे के अंदर भी कुछ फंक्शंस हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं। तो जो उसमें कॉमन फंक्शंस हैं वो फंक्शंस जो हैं मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताता हूँ, एरे के फंक्शंस। तो उसके लिए मैं अपना एडिटर और खोल लेता हूँ। तो सबसे पहले हमारे पास है एक प्रिंट आर का फंक्शन। इस फंक्शन की मदद से हम एक एरे को प्रिंट करते हैं जिसमें इस एरे के एलिमेंट और कीज दोनों शामिल होते हैं और ये ज़्यादातर किसी एरे को एग्जामाइन करने के लिए जो है वो इस्तेमाल होता है। यानी इस फंक्शन की मदद से हम एरे एज इट इज़ पेज के ऊपर प्रिंट कर लेते हैं। ये देखिए, इस फंक्शन में एग्जाम्पल में मैंने क्या करा है कि एक EMP इम्प्लाई के नाम से एक एरे बनाया, फिर उसके अंदर एक और एरे बनाया और उसको नेम डिजिग्नेशन फॉर एग्जांपल हमने बनाया। उसके बाद हम यहाँ पे इको में प्रिंट करा रहे हैं एक प्री का HTML का जो है वो टैग है, ये प्री वो, और यहाँ पे भी, और फिर उसके अंदर प्रिंट आर के अंदर हमने यहाँ पे एरे दे दिया। ठीक है, यानी एक्चुअल में ये फंक्शन जो है वो प्रिंट अंडरस्कोर आर है और उसके अंदर फिर हम उसके पैरेंथेसिस के अंदर आर्गुमेंट्स में जो है वो एक एरे को पास कराते हैं। तो उसके बाद ये क्या करेगा, सेव करते हैं। सेव करके पेज पे देखें तो ये देखिए एरे को इसने, ये एरे है और एरे के अंदर फिर जो उसकी 0 की वैल्यू है उसका नाम एरे है, उसमें 2 ये इसका जो है वो एलिमेंट आ गया, ये उसकी की आ गई। इसी तरह दूसरा जो है वो 1 का, उसका इंडेक्स नंबर 1 है और इसका जो है वो नेम ये है, डिजिग्नेशन उसकी की आ गई और एलिमेंट आ गया। आई होप कि ये आप अच्छा इतना समझ गए होंगे कि किस तरीके से हम प्रिंट आर के ज़रिए पूरे एरे को जो है वो पेज के ऊपर प्रिंट कराते हैं। अच्छा, इसके साथ साथ हमारे पास जो है एक फंक्शन होता है काउंट का। काउंट का फंक्शन जो है वो एरे के एलिमेंट्स को काउंट करने के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब ये देखिए, आप यहाँ पे मंथ के नाम से एक वेरिएबल लिया और उसको फिर एक एरे बनाया और उसके अंदर ये हमने कुछ वैल्यूज़ दे दी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ठीक है, और यहाँ पे फिर हम इको करा रहे हैं और इको में जो है वो हमने काउंट का फंक्शन इस्तेमाल करा। काउंट के फंक्शन को इस्तेमाल करते हुए जो मंथ के नाम का वेरिएबल था यानी एरे था, उसको हमने जो है वो काउंट के आर्गुमेंट्स के अंदर पास कराया और ब्रेक दे दिया इसको यहाँ पे। तो इसको सेव करके चला के देखते हैं तो ये देखिए यहाँ पे 4 इसने वैल्यू दे दी कि यहाँ पे हम चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं। यहाँ पे हम लिख दें मंथ एरे हैज़ 4, आगे यहाँ पे लिख दे वैल्यूज 4 एलिमेंट। तो अब इस एरे के अंदर जितने एलिमेंट हैं वो हमें यहाँ पे बताएगा। ये देखिए, मंथ एरे हैज़ 4 एलिमेंट। ठीक है, तो काउंट का जो फंक्शन होता है ये एक्चुअली एरे के एलिमेंट्स बताता है कि इसके अंदर कितना डेटा है, कितने इसके एलिमेंट्स हैं। सेम इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन है इज एरे। ये फंक्शन जो है वो किसी वेरिएबल को चेक करता है कि अगर वो एरे है तो ये रिटर्न में ट्रू करेगा और अगर वो एरे नहीं होगा, वेरिएबल होगा, तो फिर वो रिटर्न में फॉल्स हमें देगा। ये देखिए, यहाँ पे मैंने सबसे पहले एक इको कराया इज एरे, यही जो ऊपर मंथ का हमारे पास वेरिएबल है मंथ्स का, इसको हमने एक यहाँ पे पास कराया इस एरे के फंक्शन के अंदर। उसके बाद ब्रेक दे रहे हैं, फिर यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना रहे हैं स्ट्रिंग और उसको वैल्यू असाइन कर रहे हैं, स्ट्रिंग की वैल्यू असाइन कर रहे हैं वेरिएबल। अब इसको इस एरे के फंक्शन के अंदर इसको पास करा रहे हैं तो देखिए ये क्या वैल्यू देगा। ये देखिए यहाँ पे ये 1 जो इसने दिया है हमें, ये इस एरे का दिया है। यहाँ पे हम कर सकते हैं मंथ इज एरे
और यहाँ हम कर सकते हैं str is an वेरिएबल। ये देखिए मंथ इज एन एरे, तो ये ट्रू का इसने 1 हमें दे दिया है, और स्ट्रिंग जो है वो वेरिएबल है, वो एरे नहीं है, तो यहाँ पे इसने कोई वैल्यू नहीं दी, मीन्स यहाँ पे नल है, 0 है। अच्छा, सेम इसी तरह हमारे पास एक फंक्शन और है जो कि साइज ऑफ का फंक्शन है, और ये बिल्कुल जो ऊपर हमें यहाँ पे काउंट के फंक्शन ने काम करा है, सेम यही काम ये साइज का फंक्शन भी करता है। तो इसमें अभी हमने ये साइज ऑफ और यहाँ पे एरे को जो है वो पास कराया है, इसको देखते हैं। तो ये देखें इसका साइज बता रहा है कि इसके अंदर 4 आर्गुमेंट है। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक एरो होता है, एक फंक्शन और है जो कि इन एरे कहलाता है। ये किसी वैल्यू को चेक करने के लिए कि इसके अंदर, इस एरे के अंदर ये वैल्यू मौजूद है या नहीं। ये फंक्शन जो है वो 2 आर्गुमेंट्स लेता है। पहले वाले में ये वैल्यू जिसको हम चेक कराना चाहते हैं वो आर्गुमेंट्स पास करानी होती है, और जबकि दूसरे वाले आर्गुमेंट्स में जो है हमें एरे का नाम, जिसमें हम वैल्यू चेक करना चाहते हैं, जिस एरे के अंदर वैल्यू चेक करनी है। तो अगर वैल्यू में मौजूद होगा तो ये हमें ट्रू रिटर्न करेगा, और अगर नहीं मौजूद होगा तो ये हमें रिटर्न में फॉल्स देगा। इसकी मिसाल एक देखते हैं। तो यहाँ पे ये देखिए कि मैंने ई को कराया, इन एरे का फंक्शन, इसको कॉल करा, उसके बाद इसके एक आर्गुमेंट में मैं जानना चाह रहा हूँ कि इस मंथ के एरे के अंदर जनवरी का लफ्ज़ वर्ड जो है वो लिखा हुआ है या नहीं, ये वैल्यू इसमें है या नहीं। तो सबसे पहले मैंने मंथ ये वैल्यू इसमें लिखी कोमास के अंदर, उसके बाद एक कोमा लगाया, उसके बाद फिर जिस एरे के अंदर ढूंढना चाह रहा हूँ उसको यहाँ पे दूसरे आर्गुमेंट्स में पास कराया, फिर ब्रेक दिया। इसी तरह दूसरा एक और लाइन के अंदर मैंने इन एरे का फंक्शन दोबारा कॉल कराया, और फिर इसको एक आर्गुमेंट में पास कराया कि मैं मई ढूंढना चाह रहा हूँ, किसमें, मंथ के एरे में। ठीक है, इसको सेव करते हैं और अब देखें रिजल्ट क्या होगा। तो ये 1 दे रहा है, ये 1 जनवरी वाला दे रहा है कि मंथ के अंदर ये जनवरी का वैल्यू है और मई की वैल्यू इसके अंदर नहीं है। इस वजह से इसने यहाँ पे 0 नहीं दिया, इसको नल कर दिया। इसके बाद हमारे पास एक एरे और है, एक फंक्शन और है जो कि एरे मर्ज का फंक्शन है। ये फंक्शन 2 एरे लेता है और इनको आपस में ज्वाइन करके जोड़कर एक एरे में रिटर्न कर देता है। इसको देख लेते हैं, मिसाल इसकी देखें कि सबसे पहले एक फर्स्ट वेरिएबल बनाया, इसको एरे दिया और इसको वैल्यू दी ABC, ये 3 वैल्यू इसको दी। उसके बाद सेकंड के नाम से एक और हमने जो है वो वेरिएबल बनाया और उसको एरे दिया, और एरे को जो है फिर 1 2 3 ये 3 वैल्यू दी। इसके बाद हमने एक और वेरिएबल बनाया थर्ड के नाम से, और इसको जो है वो एरे मर्ज का हमने फंक्शन दिया, एरे मर्ज करा, और इसके अंदर एरे मर्ज में हम 2 आर्गुमेंट्स हैं, उनमें से एक आर्गुमेंट्स में जो है वो फर्स्ट एरे को ले रहे हैं और फिर दूसरे आर्गुमेंट में जो है वो हम सेकंड एरे को ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम फॉर ईच लूप इसमें चला रहे हैं, और फॉर ईच लूप में हम थर्ड एज अ वैल्यू ये इसको हम ले रहे हैं, और फिर यहाँ पे वैल्यू को, फॉर ईच लूप की जो वैल्यू है उसको हम पास करा रहे हैं। इसको सेव करते हैं, सेव करके देखें तो ये देखिए इसने सबसे पहले ABC ये हमें दे दी है फर्स्ट एरे की वैल्यू, उसके बाद 1 2 3 ये इसने हमें सेकंड एरे की जो है वैल्यू दे दी है। और एरे मर्ज के अंदर मैंने जो है वो यहाँ पे फॉर ईच में मैं थर्ड पास करा रहा हूँ, और थर्ड के अंदर एरे मर्ज करा रहा हूँ मैं, एरे मर्ज का फंक्शन इस्तेमाल किया है फर्स्ट और सेकेंड। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और होता है एरे पुश का। ये फंक्शन किसी एरे के आखिर में एक या ज़्यादा एलिमेंट्स का इजाफा करने के लिए इस्तेमाल होता है। इस फंक्शन का पहला आर्गुमेंट जो है वो एरे होता है जिसमें हम इजाफा कर सकते हैं, और इसके बाद वो एलिमेंट जो हम एरे में डालना चाहते हैं। यह फंक्शन इस एरे में इजाफा करने के बाद एलिमेंट्स की तादाद को रिटर्न करता है। यानी यूँ समझ लें कि एरे मर्ज वो आपस में एरे को ज्वाइन कर देता है, और एरे पुश जो है ये किसी एक एरे के आखिर में वैल्यूज़ को ऐड करता है। ठीक है, और इसके पहले आर्गुमेंट में जो है वो एरे आएगा जिसमें हम इजाफा करना चाहते हैं, और दूसरे आर्गुमेंट में हम वो एरे डालेंगे जो वैल्यूज़ हम इसको देना चाहते हैं। सबसे पहले मैंने फर्स्ट का एक और वेरिएबल बनाया और उसको वैल्यू असाइन की, एरे बनाया, ABC इसकी वैल्यू दे दी। उसके बाद टोटल के नाम से एक और वेरिएबल बनाया और उसको जो है
एरे पुश का फंक्शन में दे रहा हूँ, और उस एरे पुश के फंक्शन में पहले आर्गुमेंट में जो है मैं वो वेरिएबल ले रहा हूँ जिसके अंदर मुझे इजाफा करना है। उसके बाद एलिमेंट जो हम एरे में डालना चाहते हैं वो एलिमेंट मैं उसमें दे रहा हूँ कि 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने उसको लिख दिया देयर आर टोटल एलिमेंट्स इन $first। ये एक सेंटेंस लिखा हुआ है, और उसके बाद फॉर ईच लूप चल रहा है जिसमें फर्स्ट को मैं ले रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं टोटल को नहीं ले रहा। देखिए इन दोनों में फ़र्क देखिएगा कि यहाँ पे फॉर ईच में मैंने थर्ड को लिया है, और यहाँ पे फॉर ईच के अंदर फर्स्ट को ले रहे हैं। तो यानी ये जो वैल्यू ऐड हुई है ये फर्स्ट के अंदर ऐड हुई है, टोटल को हम यहाँ पे कॉल नहीं करा रहे। फर्स्ट को लिया, उसको एज अ वैल्यू यहाँ पे बनाया, फिर यहाँ वैल्यू को जो है वो हम प्रिंट करा रहे हैं। इसको सेव करते हैं। सेव करके यहाँ देखें तो ये बोला देयर आर 6 एलिमेंट। ये टोटल के अंदर जो एलिमेंट है वो हमें यहाँ पे काउंट करके दे रहा है कि टोटल के अंदर ये रिटर्न करता। मैंने आपको बताया कि वैल्यू इसमें ऐड कर दी, और अब इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर रहा है कि ये टोटल की वैल्यू 6 है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू बता रहा है 6 एलिमेंट इन फर्स्ट, यानी फर्स्ट का जो वेरिएबल है इसके अंदर 6 एलिमेंट हैं, ठीक है। वो 6 एलिमेंट कौन कौन से हैं, अब यहाँ पे हमने फॉर ईच लूप के ज़रिए फिर यहाँ पे वैल्यू को ई को करा रहा है। तो ABC 1 2 3 ये यहाँ पे इसकी वैल्यू प्रिंट हो रही है। तो डिफरेंस दोनों में क्या है कि एरे मर्ज में सिर्फ और सिर्फ 2 वेरिएबल्स को आपस में मर्ज कर देता है, तब जबकि एरे पुश के अंदर ये एक वेरिएबल लेता है, फिर उसके अंदर हमें जो वैल्यूज़ देनी होती हैं डायरेक्टली वैल्यू हम यहाँ पे दे रहे हैं, और यहाँ पे हम जो है वो इसको एरे दे रहे हैं। यहाँ पे डायरेक्टली वैल्यू दे रहे हैं, और वैल्यू देने के बाद फिर ये जो वेरिएबल है उस वेरिएबल के अंदर इस वैल्यू का काउंटिंग जो है वो रिटर्न करता है। अच्छा, सेम इसी तरह हमारे पास एक और एरे है जो कि एरे अनशिफ्ट के नाम से है। ये फंक्शन बिल्कुल एरे पुश की तरह, ये जो पिछला वाला फंक्शन है एरे पुश, इस फंक्शन की तरह जो ये काम करता है, लेकिन फ़र्क ये है कि एरे पुश वैल्यू एंड में लेता है, और एरे अनशिफ्ट जो है ये किसी भी एरे के शुरू में एलिमेंट का इजाफा करता है, ठीक है। इसकी भी एक मिसाल हम देख लेते हैं। तो ये देखिए फर्स्ट वेरिएबल बनाया, इसको एरे दिया और ABC वैल्यू दी, टोटल वही ऊपर वाला है। एरे पुश के बजाय एरे अनशिफ्ट कर दिया फर्स्ट, उसी तरह वेरिएबल यहाँ पर आया और इसको वैल्यू दी 1 2 3, ठीक है। उसके बाद इको देयर आर टोटल एलिमेंट्स इन फर्स्ट एज वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं, पैराग्राफ बन कर रहे हैं। वही ऊपर वाली सेम एग्जांपल है, सिर्फ एरे पुश की जगह यहाँ पे एरे अनशिफ्ट कर दिया। तो अब देखिएगा क्या रिटर्न आता है। सेव करके इसको प्रिंट करते हैं तो ये देखिए देयर आर 6 एलिमेंट्स इन फर्स्ट। इसने भी नंबर जो है वो काउंटिंग रिटर्न की है, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट की वैल्यू जो ABC है वो देखें आप, ये बाद में आ रही है, और जो वैल्यू हमने बाद में ऐड की थी ये जो है उसको पहले दे रहा है, प्रिंट कर रहा है 1 2 3 ABC, ठीक है। दोनों में डिफरेंस आपने देख लिया है, एरे पुश और एरे अनशिफ्ट का डिफरेंस। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और है एरे शिफ्ट के नाम से। ये फंक्शन जो है वो किसी एरे के पहले एलिमेंट को ख़त्म करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसकी एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये उसी तरह फर्स्ट के नाम से एक वेरिएबल है, उसको एरे दिए बनाया है और ABC उसकी वैल्यू है। उसके बाद डायरेक्टली हमने एरे शिफ्ट को इस्तेमाल किया, एरे शिफ्ट के फंक्शन को इस्तेमाल किया और उसके अंदर फर्स्ट का वेरिएबल जो है वो पास कराया जो कि एक एरे है। उसके बाद फॉर ईच के अंदर हम फर्स्ट को ले रहे हैं और फर्स्ट को एज अ वैल्यू कर रहे हैं, वैल्यू को यहाँ पे ब्रेक करके और यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं और पैराग्राफ को क्लोज कर रहे हैं। तो अब ये जो पहली एलिमेंट है उसको ये डिलीट कर देगा। तो ये देखिए इसने A जो पहला वर्ड है उसको इसने डिलीट कर दिया है और B और C ये 2 वैल्यू इसने हमें दी है। पहला एलिमेंट जो है वो ख़त्म कर दिया है, ठीक है। वो एक्चुअल में यहाँ पीछे तो हमारे पास है, लेकिन प्रिंट के अंदर हमें पहला जो है वो ख़त्म कर दिया है। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है एरे पॉप के नाम से। ये फंक्शन किसी एरे के आखिर से एक एलिमेंट ख़त्म करता है और जो एलिमेंट ये ख़त्म करता है इसको हम किसी वेरिएबल में सेव कर सकते हैं। इसकी एग्जाम्पल देखने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल बनाते हैं। तो ये देखिए एक स्टॉक के नाम से एक वेरिएबल है जिसको एक एरे ने बनाया और उसको वैल्यू दी ऑरेंज, बनाना, एप्पल, रेस्पबेरी। उसके बाद फ्रूट के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसको हमने करा कि एरे पॉप स्टॉक, ठीक है। एरे पॉप
का फंक्शन इस्तेमाल करा, और उसके अंदर हमने स्टॉक का जो हमारे पास एरे है स्टॉक के नाम से, उसको हमने इसके अंदर पास कराया। उसके बाद हम प्रिंट करा रहे हैं फ्रूट का जो वेरिएबल है जो कि एरे पॉप के ऊपर बना हुआ है, उसको हम यहाँ प्रिंट करा रहे हैं, और प्रिंट ब्रेक दे के फिर हम प्रिंट आर और स्टॉक को जो है वो डायरेक्टली प्रिंट करा रहे हैं। यहाँ पे हमें वैल्यूज़ मिलेंगी और यहाँ पे प्रिंट आर के ज़रिए हमें जो है वो पूरा एरे हमें यहाँ पे बना हुआ पेज के ऊपर मिल जाएगा, ताकि जिससे डिफरेंस जो है वो हमें समझ में आएगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको प्रिंट कर रहे हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले इसने क्या करा कि एरे पॉप के अंदर स्टॉक हमने लिया था, उसको फ्रूट के नाम से सेव किया था फ्रूट के वेरिएबल में, तो फ्रूट को इसने वैल्यू दे दी रसबेरी। ठीक है, जो वैल्यू इसमें से इसने माइनस करी थी आखिरी वाली, ये फंक्शन एरे पॉप जो है आखिरी वैल्यू को माइनस कर देता है और फिर उसको वेरिएबल के अंदर सेव कर लेता है। तो इसने आखिरी वैल्यू माइनस करी रसबेरी और उसको फ्रूट के नाम से फ्रूट के वेरिएबल के अंदर सेव कर लिया। जब हमने यहाँ पे फ्रूट प्रिंट कराया तो यहाँ पे रसबेरी हमारे पास आ गया उसके आखिरी वैल्यू। और अब हम जब एरे को यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं तो ये एरे के अंदर हमें देखें सिर्फ एक वैल्यू दे रहा है, 0 पे ऑरेंज, 1 के इंडेक्स पे बनाना, 2 के इंडेक्स पे एप्पल। रसबेरी इसने एरे में से गायब कर दी है। ठीक है, एरे में से आखिरी वैल्यू गायब करके इसने वेरिएबल के अंदर सेव कर दी है। आई होप कि ये आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन है सॉर्ट के नाम से, किसी एरे के एलिमेंट को एस्केंडिंग ऑर्डर में ये सॉर्ट करता है। एरे की वैल्यूज को सॉर्टिंग करने के काम आता है ये। इसकी मिसाल देख लेते हैं। एक एन एरे के नाम से एक वेरिएबल बनाया और उसे एरे दिया, और एक्स ए एफ सी हमने जो है इसको ए बी सी डी के अल्फ़ाबेट के एतबार से सॉर्टिंग नहीं की। ये जो है हमने शफल नंबर इसको दिए एक्स ए एफ सी। ठीक, उसके बाद हमने सॉर्ट का फंक्शन लिया। इस फंक्शन के थ्रू हम किसी एरे को सॉर्ट कर सकते हैं। तो हमने एन एरे जो है यहाँ पे इसको पास कराया, तो अभी सॉर्ट हो गया। उसके बाद फॉर ईच लूप के अंदर हमने एक एन एरे लिखा, उसको एज वैल्यू करा और यहाँ पे वैल्यू को जो है वो इको कर रहा है। तो अब देखें ये हमें जो रिटर्न आएगा, जो प्रिंट हमारे पास, वो हमें एक्स ए एफ सी नहीं आएगा बल्कि ए सी एफ एक्स आएगा। तो इसको प्रिंट करा के देखते हैं। तो ये देखिए ए सी एफ एक्स, ये हमें अल्फ़ाबेटिकल जो है वो सॉर्टिंग इसने करके दे दी है। अच्छा, इसी तरह हमारे पास ये सॉर्ट का फंक्शन था। एक हमारे पास फंक्शन है ए सॉर्ट, असॉर्ट का। किसी भी एसोसिएटिव एरे के वैल्यूज को ये एस्केंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है। ठीक है, यानी एसोसिएटिव, ये तो हमारे पास नॉर्मल एरे था जिसके इंडेक्स नंबर जो है 0 1 2 थे। अगर हमारे पास एरे हो एसोसिएटिव एरे जिसको हमने जो है वो नंबर वैल्यूज वगैरह खुद उसको दिए हों, उसकी कीज को, तो उसके लिए फिर ए सॉर्ट का इजाफा, यहाँ पे ए का इजाफा कर देते हैं, ए सॉर्ट का फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। तो उसकी भी एक एग्जाम्पल जो है वो हम देख लेते हैं अभी बना के। ये देखिए, इसमें एक एरे एन एरे है। एरे को एन एरे के वेरिएबल में हमने एक एरे सेव किया और उस एरे को हमने एसोसिएटिव एरे बनाया कि फर्स्ट के नाम से एरे है, फर्स्ट के नाम से एक एलिमेंट है, उसकी वैल्यू है 5। फिर एक सेकंड के नाम से की है, उसकी वैल्यू है 2, और एक एलिमेंट या की हमारे पास है थर्ड, उसकी वैल्यू है 1। ठीक है, अब असॉर्ट का फंक्शन हमने इस्तेमाल करा इस वजह से कि ये एसोसिएटिव एरे है, तो इसको हमें सॉर्ट करना है। तो असॉर्ट है, उसके बाद उसके अंदर वैल्यू एरे जो है वो पास करा रहे हैं। फिर फॉर ईच के अंदर हमने एन एरे एज की और वैल्यू को पास कराया। उसके बाद हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ले रहे हैं। तो अब इसको सेव करके देखते हैं इसकी सॉर्टिंग कैसे होगी। तो ये देखिए, इसकी सॉर्टिंग 1 2 3 इसने वैल्यूज़ के हिसाब से कर दी है कि थर्ड, ये तो थर्ड है, इसको थर्ड नंबर पे आना चाहिए था, लेकिन ये 1 पे आया है। ये सेकंड है और ये फर्स्ट है, इसको लेकिन लास्ट में दिया इसने 5 के ऊपर। वैल्यूज़ के एतबार से इसने सॉर्टिंग हमें करके दी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास एक फंक्शन और है जो कि केस सॉर्ट है। किसी भी एसोसिएटिव एरे के कीज़ यानी इंडेक्सेस को एस्केंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करता है ये। ठीक है, तो जिस तरीके से यहाँ पे हमने देखा कि इसने हमें यहाँ पे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और लेकिन इसने हमें जो है इसकी वैल्यूज़ के एतबार से हमें सॉर्ट करके दिया है। तो इसी तरह अगर हमें ए सॉर्ट की जगह के सॉर्ट कर देंगे, तो यहाँ पे हम अगर के सॉर्ट कर देंगे तो फिर हमें ये वैल्यूज़ के एतबार से एक्सटेंडिंग ऑर्डर में जो है वो सॉर्टिंग करके देगा।
इसी तरह यहाँ देखें, ये वही ऊपर वाली मिसाल है, सिर्फ यहाँ पे हमने ए सॉर्ट की जगह के सॉर्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि सेव करके इसको प्रिंट करें तो अब देखिए इसने 5 to 1 कर दिया, क्योंकि 5 जो है वहाँ पे की के एतबार से फर्स्ट है और 2 सेकंड है और 1 वैल्यू क्योंकि की में थर्ड आ रहा है तो इसने यहाँ पे थर्ड कर दिया। तो के सॉर्ट का मतलब है कि की के हिसाब से सॉर्टिंग, ए सॉर्ट का मतलब है एसोसिएटिव सॉर्टिंग, और नॉर्मल एरे में सिर्फ सॉर्ट का वर्ड जो है वो फंक्शन इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह अगर हमें ये डिस्केंडिंग में इस्तेमाल करना हो तो डिस्केंडिंग के अंदर, डिस्केंडिंग के लिए हमें ए सॉर्ट की जगह हमें आर सॉर्ट जो है वो इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एन एरे के अंदर ऊपर वाली एक्स ए एफ सी उसमें आर सॉर्ट कर दूं तो ये डिस्केंडिंग में आ जाएगा, और एरे यहाँ पे पास करा दूं एन एरे, इसको यहाँ पे वैल्यू ली फॉर ईच के ज़रिए और वैल्यू को प्रिंट करा रहे हैं। तो अब देखिएगा ज़रा आप कि यहाँ पे जिस तरह ए सी एफ एक्स था, यहाँ पे एक्स एफ सी ए हमारे पास आ रहा है, ठीक है। आर सॉर्ट ये एक्सकेंडिंग डिस्केंडिंग के लिए है। इसके बाद हमारे पास एक और फंक्शन है एरे के लिए, एरे सम। ये किसी भी एरे की वैल्यूज़ का जो है वो सम रिटर्न करता है हमारे को। इसके लिए एक मिसाल हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये देखिए, एक वेरिएबल बनाया ए, उसको एरे दिया और 2 4 6 8 4 वैल्यूज़ उसको दी। उसके बाद ई को कर रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया एरे सम का फंक्शन लिया और उसके अंदर यहाँ पे हम $a का जो वेरिएबल है जिसको एरे हमने बनाया हुआ है वो हमने यहाँ पे पास कराया, फिर ब्रेक लिया। उसके बाद हम बी एक और वेरिएबल बनाते हैं, उसको एरे देते हैं, एसोसिएटिव एरे उसको बनाते हैं कि ए है उसकी वैल्यू है 1.2, बी है उसकी वैल्यू 2.3 और सी की है उसकी वैल्यू 3.4। अब इसको भी हम जो है वो एरे सम के फंक्शन से $b यहाँ पे वेरिएबल ले रहे हैं, इसको पास करा रहे हैं, सेव करते हैं। सेव करके दोनों का रिजल्ट देखते हैं तो ये देखिए सम ए इज इक्वल टू 20, यानी इसने नॉर्मल एरे को भी जो है सम कर दिया है, और इसने जो हमने एसोसिएटिव एरे था और इसके अंदर वैल्यू जो थी हमारे पास वो उसमें थी डबल में थी, पॉइंट्स के अंदर थी, उसको भी इसने जो है वो सम कर दिया है, ठीक है। अब इसके बाद हमारे पास इसके फंक्शंस तो बहुत सारे हैं, लेकिन जो आखिरी फंक्शंस बचा है, आखिरी फंक्शन बचा है जो कि बहुत पॉपुलर है, तो अब उस फंक्शन को देखते हैं। एरे की एग्जिस्ट, ये फंक्शन हमारे पास है जो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। इस वीडियो में मैंने आपको वही फंक्शन बताए हैं जो ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, बाकी तो बहुत सारे फंक्शन हैं जिसको आप php.net की वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। एरे की एग्जिस्ट का जो फंक्शन है हमारे पास, ये फंक्शन चेक करता है कि किसी एरे में दी गई की मौजूद है या नहीं। अगर जो की हमने इसको दी है वो उसमें मौजूद हो तो फिर हमें ये रिटर्न करता है ट्रू, और वरना ये हमें फिर फॉल्स जो है ना वो रिटर्न कर देता है। इसकी एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये देखिए, सबसे पहले मैंने सर्च एरे के नाम से एक वेरिएबल बनाया, उसको एक एरे दिया, और एरे को जो है वो हम एसोसिएटिव एरे इसको हमने बनाया है, और इसको हमने फर्स्ट के नाम से की दी, उसको वैल्यू दी 1, और सेकंड के नाम से की दी, इसको वैल्यू दी 4, ठीक है। उसके बाद हम कंडीशन यहाँ पे लगा रहे हैं, इफ़ की कंडीशन इस्तेमाल कर रहे हैं कि इफ़ एरे की एग्जिस्ट, अगर एरे के अंदर मौजूद हो, ये फंक्शन हम यहाँ पे लगा रहे हैं कि एरे की एग्जिस्ट, यानी हम कह रहे हैं अगर एरे में मौजूद हो, क्या मौजूद हो, एरे की एग्जिस्ट के आर्गुमेंट्स में हम फर्स्ट सबसे पहले जो है वो हमने की दी कि ये की मौजूद हो किसमें, सर्च एरे में। उसके बाद हम जो है वो एरे दे रहे हैं जिस एरे में चेक करना है, तो फिर ये की यहाँ पे जो है वो प्रिंट कर देगा, ये हमारा जो स्टेटमेंट है ये कॉल चला देगा, द फर्स्ट की इज इन द एरे। सेव करते हैं, सेव करके देखें तो ये फर्स्ट की जो है वो उसके अंदर मौजूद है, तो उसने हमें ये रिटर्न दे दिया, द फर्स्ट की इज इन दी एरे। अगर हम यहाँ पे कर दें सेकंड, तो ये हमें सेकंड भी कर देगा जब भी ट्रू कर दिया इसने, ठीक है। और अगर यहाँ पे मैं कर दूं थर्ड, और यहाँ पे एल्स में कुछ लिख दूं, एल्स में भी कुछ लिख देते हैं हम, एल्स में लिख देते हैं कि द थर्ड की इज नॉट
नॉट इन दी एरे। सेव करके यहाँ पे देखें तो अब ये कह रहे हैं द थर्ड की इज़ नॉट इन दी एरे, और जबकि यहाँ पे इसको फर्स्ट करते हैं, फर्स्ट में ये कह रहे हैं कि द फर्स्ट की इज़ इन दी एरे। तो दोस्तों ये चंद फंक्शंस थे एरे के जो कि बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, इसलिए मैंने इसके ऊपर एक अलग सी वीडियो बनाई। आई होप कि ये इससे आप लोग सीखेंगे और आपके बहुत फ़ायदे में रहेंगे ये फंक्शंस। आपने इससे सीखा होगा इस वीडियो से। तो वीडियोस को आप लोग ज़रूर शेयर किया करें, आगे लोगों के साथ शेयर किया करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि और लोगों को भी इस चीज़ के बारे में इल्म हो और लोगों को भी पता चले। तो अगली वीडियो में अब मिलते हैं।